आपको बेसिक ग्रामर नहीं आई तो क्या हो सकता है? एक बार दो दोस्त बात कर रहे थे, अचानक ठा की आवाज हुई, तो घबरा गया दोस्त, क्या हुआ यार? कहता मेरी बीवी ने गली में गाड़ी मोड़ी है। बोला लेकिन यहाँ तो कोई गली नहीं है। बोला तभी तो ठाव हुई है। तो आपकी ठाव हो जाने वाली है, क्योंकि आप कहना चाहेंगे कुछ, जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। क्योंकि कोई भी एक सेंटेंस ले लो, पिकअप एनी सेंटेंस। मैं अभी सोच रहा था जब तक आप ये काम कर रहे थे कि ओके, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए। अगर आपने टेस्ट गलत लगा दिया, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए, सोनिया नहीं गई, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, कल नहीं गए थे, कल नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, है ना, झुमड़ी तलैया नहीं गए, परतवाड़ा नहीं गए, लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली गए, थैंक गॉड। So change the stress and the meaning changes. So you got to know what you are conveying. क्योंकि मैंने क्या कहा, it is communication. आपको समझना है। राइटर ने जो डायलॉग लिखा है वो तो डायलॉग लिखा है, उसके मीनिंग हजार हो सकते हैं। वो तो टेक्स्ट है, वही कल काम हम शुरू करेंगे कि उसके पीछे का पहला काम आपका यही है to understand the subtext, जो hidden meaning है, and then you communicate so that people don't have to guess. That's your job. लोग गेस करने के लिए थोड़ी बैठते हैं बैठ के ऑडियंस में, दे नीड टू एक्सपीरियंस द रस। सो यू हैव टू एक्चुअली कम्युनिकेट। इसीलिए जब आप डायलॉग भी बोलेंगे, नॉर्मली लोग डायलॉग बोलते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली इन थिएटर मैंने बहुत देखा है, दे स्पीक डायलॉग एट अदर एक्टर्स, नॉट टू, you know, and people by nature don't listen. So do monologues, do not make a dialogue. तो पहले हम मोनोलॉग सीखेंगे, क्योंकि मोनोलॉग इज ए ट्रेनिंग प्रोसीजर। मोनोलॉग फिल्मों में नहीं होते, थिएटर में नहीं होते, थिएटर में फिर भी कभी कभी होंगे, स्पेशली शेक्सपियर प्लेस में, लेकिन सिनेमा में नहीं होते। खुश तो बहुत होंगे अगर आपका ये डायलॉग नहीं है, द गॉड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इस डायलॉग। लेकिन ये यहाँ सीखेंगे हम फॉर डायलॉग डिलीवरी, स्पीच। देन वी लर्न हाउ टू कन्वर्ट टू मोनोलॉग so that it becomes a dialogue, right? Okay? तो लिखिए, अगर नरेश ने ये नहीं लिखा, मैंने उसमें लिख लीजिए, रोमन में लिख लीजिए, मैंने, नरेश है तुम्हारी हिंदी अच्छी, मैंने ये, मैं बोल ही देता हूँ, जानते हो आसान है ना। मैंने ये कब, आई रिपीट, मैंने ये कब कहा था, मैंने ये कब कहा था, मैंने ये कब कहा था कि, या के जैसे भी बोलते हैं कि ये वो चोर है। मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है। नेक्स्ट टाइम हम पहले 7 बार लिख के, तो मैंने के नीचे एक बार घर जाके अंडरलाइन करेंगे, आई रिपीट द लाइन, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है। मैं ये के नीचे, कब के नीचे, कहा के नीचे, वो चोर है। था के नीचे अंडरलाइन मत कीजिए। देयर आर मोर वर्ड्स, एक्चुअली 9, लेकिन हमें 7 बार बोलना है। मैं अगर बोलूं मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, इसके कोई मायने हैं? कुछ नहीं। मैंने कब कहा था कि वो चोर है, इसके कोई मायने हैं? कोई मायने नहीं। लेकिन द मोमेंट आप ये कहें मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मायने निकल गए, कुछ और कहा था। मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मायने निकल गए कि भंगी नहीं, आई नहीं, पूरी नहीं, है ना, चोर नहीं, कुछ और कहा था। तो ये घर से प्रैक्टिस करके आएंगे आप, और इतनी प्रैक्टिस करके आएंगे कि बिना रेफर किए हुए, इन वन ब्रेथ, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने कब कहा था कि वो चोर है। अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मैं डिफरेंट स्टेप्स दे रहा हूँ कि मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने ये कब कहा था कि वो चोर है, मैंने ये कब कहा था वो चोर है, मैंने 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 कब कहा था वो चोर है। ओके, जो अच्छा करेगा दैट्स एन अप्रिसिएशन कार्ड, राइट? चलो विल वाइंड अप। देखो उससे पहले आपकी नजर, एक चिट्ठी, गरीब औरत है, ग्रामीण, बेचारी ऐसी चिट्ठी लिखती है, आई एम श्योर यू नो दैट।
हम बाद में कुछ करेंगे, हम पॉजेस चेंज करेंगे, फिर देखेंगे कि इस चिट्ठी के मायने क्या निकलते हैं। सिर्फ एंड की लाइन मैं चेंज करूंगा मजबूरी में, राइट। तो चलो, हे पतिदेव मिलन प्रणाम आपके चरणों में। क्या चक्कर है, अभी तक एक खत नहीं लिखा। मेरी सहेली को नौकरी मिल गई है, गाय को बछड़ा हुआ, दादाजी ने शराब पीनी शुरू कर दी है, मैंने इतने खत लिखे, तुम आने का नाम भी नहीं लेते। कुत्ते के बच्चे को भेड़िया खा गया है, हमारी 2 महीने की राशन की चीनी घर आओ तो लेते आना। एक सुंदर सी औरत मेरी सहेली बन गई है, हेमा मालिनी इस वक्त टीवी पर गाना गा रही है। तुम्हारी बकरी बेच दी गई है, तुम्हारी पड़ोसन तंग करती है, तुम्हारी बहन सरदर्द के मारे परेशान है, बेचारी कुतिया पागल हो गई है। 1 बीघा जमीन में गेहूं बो दिए हैं, ताऊ जी के सिर में फोड़ा हो गया है, मेरे पाँव में चोट लग गई है, तुम्हारी चिट्ठी को तरस रही हूं, तुम्हारे चरणों की दासी। यही होता है ना। अभी हम पॉज चेंज करते हैं। हे पतिदेव मिलन प्रणाम आपके चरणों में क्या चक्कर है, अभी तक एक खत नहीं लिखा मेरी सहेली को, नौकरी मिल गई है गाय को, बछड़ा हुआ है दादाजी को, शराब पीनी शुरू कर दी है मैंने, इतने खत लिखे तुम आने का नाम नहीं लेते। कुत्ते के बच्चे, भेड़िया खा गया हमारी 2 महीने की राशन की चीनी, घर आओ तो लेते आना एक सुंदर सी औरत। मेरी सहेली बन गई है हेमा मालिनी, इस वक्त टीवी पर गाना गा रही है। तुम्हारी बकरी बेच दी गई है, तुम्हारी पड़ोसन पागल हो गई है, 1 बीघा जमीन गेहूं बो दिए दादाजी के सिर में, फोड़ा हो गया मेरे पांव में, चोट लग गई है, तुम्हारी चिट्ठी को तरस रही हूं, तुम्हारे चरणों की प्यासी। मैंने एक लफ्ज नहीं किया, सिर्फ क्या पॉज। हमारे नरेश जी का है, मोटे लोगों के लिए खाओ मत रुको, दुबले लोगों के लिए खाओ मत रुको। वेरी रिसेंट अमिताभ बच्चन के एक इंटरव्यू में था कि अब आपके डायलॉग में वो पंच क्यों नहीं होता। He said, give me सलीम जावेद। Give me सलीम जावेद। कहाँ है वो राइटर्स। और हमेशा ये होता है कि मैंने कल रिव्यू पढ़ा, अब शॉक सत्याग्रह का रिव्यू था कि डायलॉग में पंच नहीं है सत्याग्रह जैसी फिल्म में। सी, हमारे राइटर्स कभी साउंड की बात करते हैं, कोई नहीं करता। कभी सुना कि साउंड, वहां 2 अवार्ड्स होते हैं, साउंड इंजीनियरिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग। ऐसे मतलब बहुत सारे अवार्ड्स मैं बता सकता हूँ। हमारे यहाँ एक और जो डायलॉग राइटर का अवार्ड है, इन द मेन कैटेगरी, टेक्निकल अवार्ड्स में नहीं है वो सर। बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो टेक्निकल अवार्ड्स में, लेकिन जो मेन कैटेगरी है जहां पर हीरो हीरोइन डायरेक्टर फिल्म, वहां डायलॉग राइटर को अवार्ड देते हैं। तो सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है इस देश में। पीपल वर नोन फॉर दैट, कादर खान और मैनी के सिंह थे, चिरका वगैरह फिल्में बनाई हुई। बाद में वो आदमी करोड़ों पी के पड़ा रहता था, तो बाद में वो मेहुल कुमार की फिल्मों ने पानी नहीं मांगा, बल्कि उसने बेटी को एक फिल्म बेटी को लेकर बनाई थी, और शुड बी वेरी ड्रामेटिक, सपोज टू बी वेरी ड्रामेटिक फिल्म। 12 बजे रिलीज हुई, 12:15 बजे फ्लॉप हो गई। डायलॉग में पंच नहीं, देना कहीं छुप के फिर रहे हैं, कितना नुकसान हो गया फिल्म में। देखिए कितना ज्यादा जोर है इसमें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Another thing we can do is maybe we can just start for next 20-25 minutes. अभी टाइम्स इंडिया उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, तो थोड़ा देख लेते हैं 10 मिनट अगर है वो, है ना। डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऑन डायलॉग, तो आई थिंक वो आपके बिल्कुल यार चक्षु खुल जाएगी कि यस यार, ताकि आप इस काम को बहुत सीरियसली लें। नो इट्स गोइंग टू बी अ ड्रिल, लेकिन नाउ चॉइस इज योर्स। मेरे गुरु ऋषि भाई पांडे देखे ना, उनके डीवीडीज हैं, और वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट। क्योंकि मैं अब क्या कह रहा हूँ कि बॉल इज इन उन योग को, कि मैंने अपनी कमजोरी बता दी। अब आपकी प्रॉब्लम है, वो
कुर्ते पजामे में 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग देते थे, जहाँ एक डेकोरम है, फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस। तो मैंने पूछा क्यों ऋषि भाई? तो कहने लगे यार मैं 3 पीस सूट पहन के लबाक पकड़ देता हूँ, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। और पता लगे मेरा एक बचपन का यार ही कहीं वहाँ बैठा हुआ जिसके साथ बीड़ी पीता था, और ऋषि यू फील कॉन्फिडेंट। तो मैं पहले ही कह देता हूँ मैं कुर्ते पजामे में ट्रेनिंग दूंगा, जिसको नहीं करनी वो अपना पैसा ले और जाए। नाउ ये उनकी प्रॉब्लम है, मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आपके काम की बात है, स्पेशली इफ यू आर इन लव, यू मैरिड, यू नॉट मैरिड। हम जब भी जो जितना वक्त बिताते हैं अपने लवर बिलवड के साथ, आप क्या करते हो? सिर्फ यू प्रेजेंट योर बेस्ट, अपनी कमजोरियां हम छुपा लेते हैं कारपेट के नीचे। नेवर डू दैट, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। वो गेट्स में अगर आप देखो तो आप देखेंगे कि उतना करेंगे, क्योंकि मुश्किल क्या होगी, क्योंकि जो 1 घंटा मिलते हैं यू आर एट योर बेस्ट ऑफ बिहेवियर, बेस्ट ऑफ अपीयरेंस, लुक वगैरह वगैरह। 100% केसेस में देखा जब आप ऐसा करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अपनी कमजोरी बता दी। शादी हुई, बारात दरवाजे से आई, इश्क खिड़की से बाहर। क्योंकि ज्यादातर जो इश्क होते हैं वो एक फियर की वजह से होते हैं। आई मे नॉट लूज हिम, आई मे नॉट लूज हर, सेंस ऑफ पोजेशन आते डर गया, इश्क गया। नाउ यू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। अब क्या, तो शादी हो गई। अब क्या? नाउ ये सिनेरियो बहुत होता है। डुप्ले फ्लैट है, बंदा रश कर रहा है, अच्छी तरह से स्वागत हो गई, वो अपना कफ्तान पहन के नीचे उतर गई। कौन है यार? मेरी बीवी है यार, बाल खुले हुए हैं, बेसिक टचअप भी नहीं है, हैं? तो वो चुड़ैल लग रही है जिसके हाथ में लालटेन ही नहीं है बस यार। आई डोंट नो दिस वुमन। वो सोच रही है कि यार ये शेव नहीं किया हुआ यार, ये शैली सा लगने वाला आदमी यूं करके ब्रश कर रहा है, इतनी झाग सारी वो, ये मेरा हस्बैंड है, एंड आई एम गोइंग टू किस दिस मैन एवरी डे। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपनी कमजोरी आपको बता कि भैया बहुत मेहनत है, आप करो, नहीं करोगे तो यू राइट, बॉल इज इन योर कोर्ट। सो हाउ मेनी पीपल आर रियली विलिंग, जस्ट गिव मी दैट प्रॉमिस, क्योंकि दिस इज अल्टीमेटली यू नो, मैं घोड़े को पानी तक ले जा सकता हूँ, पिला नहीं सकता, है ना? Teaching and training, and this training part is interesting. I am very very thankful, क्योंकि मैं ये हमेशा कहता हूँ, see acting is in relation with another actor. जैसे आपको दूसरे एक्टर की, अगर अच्छा एक्टर नहीं होगा, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, मैं खुले मैं रिकॉर्डिंग इट, कि अगर दिलीप कुमार के सामने बुरा भी एक्टर होता तो अच्छी एक्टिंग करने लगता था। बताओ के सामने मेनी टाइम्स I've seen, और देयर वर सम एक्टर्स, विश्वजीत जैसे, जिनके सामने अच्छा एक्टर भी बुरी एक्टिंग करने लगता था। दे वर हॉरिबल एक्टर्स। सो इट्स गिव एंड टेक। इसी तरह से ट्रेनिंग मैं भी वैक्यूम में नहीं कर सकता, आई नीड यू, पात्र की जरूरत है, राइट? अगर आप नहीं करेंगे, मुझे तो पता ही है, लेकिन एंड अगेन आई एम सेइंग इन ऑल ऑफ माय ह्यूमिलिटी कि आप समंदर के पास जाएंगे और एक चम्मच लेकर तो उतना ही मिलेगा, बाल्टी लेकर जाएंगे उससे सुराख होगा तो क्या होगा? मैं फिर भी अपना काम चला लूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो मतलब जो कहते हैं ना कि द स्टोरी विच चेंज माई लाइफ, तो मुझे वो एक स्टारफिश चाहिए। समंदर के किनारे बहुत सारी स्टारफिश, मिलियंस ऑफ देम। एक बंदे ने एक उठाई, फेंक दी, क्योंकि लो टाइड थी, मर रही थी वो। दोस्त ने कहा साले इतनी मिलियंस ऑफ हैं, एक से क्या होगा? उसने एक और उठाई, फेंक दी। उसने ये कहा था, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? ही सेड इट मेड डिफरेंस टू हर। सो स्टिल आई विल फाइंड माई कैंडिडेट, आई प्रॉमिस यू, अमॉन्ग्स्ट यू। लेकिन अगर सारे ही हैं तो मुझे लगेगा कि जो आपने दक्षिणा दी है, I'm worth it. So I need that trust. So do it. I promise you, इस तरह से कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। अब हम सीन करेंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं बताएंगे कि कौन सी फैकल्टीज पार्टिसिपेट करती हैं जब आप, क्योंकि अभी आप तो कार ड्राइविंग सीख रहे हैं ना। आई ऑल्सो ट्रेन यू इन कार मैकेनिज्म, ताकि गाड़ी कभी खराब हो जाए तो हम मैकेनिक का वेट नहीं कर रहे। And for girls, nobody is going to take you for a ride because you are so self-dependent. लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप जागते रहो। सोते आदमी को आप जगा सकते हैं, जो सोने में नाटक कर रहा है उसको जगा सकते हैं नहीं, आप करवट बदल के सो जाएंगे। So please wake up. What I'm doing is nothing. I'm awakening the giant in you.
दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो। जिंदगी में नहीं बोलते क्या आप? जिंदगी में जब कम्युनिकेट करते हैं तो आप पता है ना कि आपके इमोशन क्या, आप क्या कह रहे हैं, आप उस वक्त एनालाइज थोड़ी करते हैं, लेकिन आपको किसी ने बताया ही नहीं। ऑल यू नीड टू नो, इसके लिए ग्रेविटेशन है भैया, फल नीचे आएगा।